Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a drama play named as Twelfth Night, which was written by William Shakespeare. This is included in a subject Classics in Drama, a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to tell you people that the detailed biography of William Shakespeare is already discussed in the previous lecture. You may visit that lecture in order to get the understanding of biography of William Shakespeare. The link of that lecture is provided in the description. Today, I would like to start my lecture with the play Twelfth Night by William Shakespeare. ट्वेल्थ नाइट जो है ये विलियम शेक्सपियर की जो बिलवड कॉमेडीज़ हैं उनमें से एक है, जिसमें बेसिकली मिस्टेकन आइडेंटिटी, लव और जो ज़िंदगी की जॉयफुल सेलिब्रेशन है उसके थीम्स हैं। इसको एलेरिया की एक फिक्शनल लैंड के अंदर सेट किया गया है और ये स्टोरी जो है ये अनफोल्ड होती है एक सीरीज़ ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, जेंडर डिस्काइसेस और रोमांटिक इंटेंगलमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। इसकी समरी को एक्ट बाय एक्ट हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें एक्ट्स का भी पता चल जाए और समरी का भी। तो सबसे पहले एक्ट में जो है वो कैरेक्टर्स जो हैं और उनके दरमियान में क्या कॉन्फ्लिक्ट है उसका इंट्रोडक्शन जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब ये प्ले स्टार्ट होता है एक ड्यूक के साथ। ड्यूक है ऑर्सिनो। ठीक है, ये एलेरिया का एक नोबल मैन है जो काउंटेस ओलिविया के लिए अपना अनरिक्रूटेड लव जो है वो एक्सप्रेस करता है। अब क्या होता है, ऑर्सिनो ओलिविया के साथ इनफैचुएटेड होता है, लेकिन ओलिविया जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है कि किसी भी स्यूटर को वो एंटरटेन नहीं करेगी, किसी भी प्रपोजल को वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो अपने फादर और ब्रदर की डेथ्स जो हैं उनका सोग मना रही है। ठीक है, अभी क्या होता है कि एक शिपरेक जो है, एक जहाज़ जो है वो तबाह हो जाता है और जो इलेरिया का कोस्ट है वहाँ पर वियोला एक यंग वेमेन को छोड़ जाता है। अब इस यंग वेमेन जो है इसका एक ट्विन ब्रदर होता है सिबास्टियन। ठीक है, जो कि ये ख्याल करती है कि वो पानी में डूबकर जो है जब जहाज़ तबाह हुआ था वो मर चुका है, तो ये डिसाइड करती है कि प्रोटेक्शन और सेफ्टी लेने के लिए ये अपने आप को बेस बदल कर एक मेल कसेरियो बना लेगी। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो ड्यूक ऑर्सिनो के पास जो है वहाँ जाकर एम्प्लॉयमेंट ले लेती है। ठीक है, जो अपने न्यू सर्वेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है और अब वो कसेरियो को मेल समझते हुए, क्योंकि उसने तो अपना बेस बदला होता है वो मेल है, लेकिन रियलिटी में वो एक फीमेल है, वो वियोला है। ठीक है, तो वो उसको अपनी जो ओलिविया है उसके पास वो भेज देता है कि तुम मेरे बिहाफ पर जाकर उससे बात करोगे। ठीक है, एक्ट 2 के अंदर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो अराइज होती हैं। एक्ट 2 में क्या होता है कि वियोला जिसने अपने आप को कसेरियो बनाया होता है वो अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस तब अराइज होती हैं जब ओलिविया फॉल्स इन लव विद कसेरियो। ठीक है, और वो रियलाइज़ भी नहीं करती कि ये एक्चुअली वियोला है। अब क्या होता है कि ड्यूक ऑर्सिनो जो है उसके पास वियोला कसेरियो बनकर आई होती है, वो भेज देता है उसको ओलिविया के पास अपने बिहाफ पर बात करने के लिए। तो ओलिविया इन रिटर्न जो कि पहले कह रही होती है कि मैं अपने ब्रदर और अपने फादर की डेथ्स जो है उनका जो है उन पर मौन कर रही हूँ, मैं उनका सोग मना रही हूँ। ठीक है, और मैं किसी स्यूटर को अभी इंटरटेन नहीं कर सकती, किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो वो शी फेल इन लव विद कसेरियो, उसको मेल समझते हुए, लेकिन इन रियलिटी में वो वियोला होती है। अब इसी दौरान वियोला जो है शी फेल इन लव विद ऑर्सिनो। ठीक है, और ऑर्सिनो को नहीं पता होता कि वियोला एक गर्ल है। ठीक है, लेकिन ओलिविया को भी नहीं पता होता एट द सेम टाइम कि जो कसेरियो है वो भी एक फीमेल है। तो इस तरह से एक लव ट्रायंगल चलता है जिसमें ड्यूक ऑर्सिनो इज इन लव विद वियोला, Olivia is in love with Casario, which is just disguised, and she is in reality a female Viola, and Viola is in love with Duke Orsino। ठीक है, तो एक लव ट्रायंगल जो है वो चलता है। अब ओलिविया के घर में उसका एक अंकल है टोबे बेल्स, एक उसका फ्रेंड है एंड्रयू एग्यूचीक। ठीक है, ये भी ओलिविया को कॉर्ट करने की बहुत ज़्यादा उम्मीद करता है। ठीक है, और एक सर्वेंट है उनकी मारिया। अब ये तीनों और इनके साथ एक ओलिविया का सर्वेंट है स्टीवर्ड मालवोलियो। ये जो सब प्लॉट है ना, इस प्लॉट बेसिकली वही है ड्यूक ऑर्सिनो, ओलिविया, वियोला और सेबास्टियन का। इसके साथ एक सब प्लॉट भी है जिसमें सारे मेंबर्स हैं। तो ये बेसिकली सब प्लॉट जो है ह्यूमरस ट्रिकरी का और जो मिस्टेकन इंटेंशंस का, उसके ये जो है वो सेंट्रल है। एक्ट 3 में मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ और मिसचीफ होता है। ठीक है,
अब कन्फ्यूजन जो है वो तब ज़्यादा बढ़ती है जब वियोला जो है वो नेविगेट करती है अपना रोल कसारियो के तौर पर, वो अपने आप को कसारियो बनाकर प्रेजेंट करती रहती है, तो तब जो है वो कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाती है। ओलिविया को जो अफेक्शन है कसारियो के लिए, यानी कि इन रियलिटी वियोला, वो बढ़ती जाती है और वो उसको परस्यू करती है इसको ज़्यादा अग्रेसिवली, ठीक है। अब क्या होता है कि जो वियोला है, यानी कि कसारियो समझ लें कि वियोला है, वो इन रियलिटी में क्या है कि शी इज़ इन लव विद ड्यूक ओर्सिनो, तो उसकी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। क्योंकि ड्यूक ओर्सिनो को उसकी ट्रू आइडेंटिटी का नहीं पता होता कि ये एक फ़ीमेल है, वो उसको एक मेल समझता है, इसीलिए तो वो उसको ओलिविया के पास भेज देता है। इसी टाइम सर टोबे, बेल्ज, एंड्रयू और मारिया एक प्रैंक जो है वो सोचते हैं कि वो जो मालवोलिया है, पोम्पस वोलियो, उसको ह्यूमिलेट करने के लिए एक प्रैंक करेंगे, ठीक है। वो एक लव लेटर जो है वो लिखते हैं, उसको फॉर्ज करते हैं, यानी कि ये समझ लें कि ओलिविया की हैंडराइटिंग में लिखते हैं, और ये अपीयर करते हैं कि ओलिविया इज़ इन लव विद मालवोलियो। तो मालवोलियो इस चीज़ पे बड़ा प्राइड करता है कि मेरी जो ये है ओलिविया, ये शी इज़ इन लव विद मी। तो मालवोलियो जो है वो ट्रिक में गिर जाता है, ठीक है, जो उसको जाल में फंसाते हैं वो फंस जाता है, और वो उस तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है कि वो सोचता है कि वो जो ओलिविया है उसके अफेक्शन को जीत लेगा। तो जो कंस्पायरेटर्स हैं उसके लिए वो एक सोर्स ऑफ अम्यूज़मेंट जो है वो बन जाता है। उसके बाद एक्ट 4 में सेबास्टियन आ जाता है। सेबास्टियन कौन है? वियोला का ब्रदर है, उसका ट्विन ब्रदर है, और वियोला अपना बेस बदलने के बाद कसारियो बनी है, लेकिन क्योंकि अब वो एक मेल बनी है तो उसकी शक्ल जो है वो सेबास्टियन जैसी लगती है। सेबास्टियन वियोला का ट्विन ब्रदर है, ठीक है, जो एक्चुअली उस शिप रैक में से जब वो जहाज़ तबाह हुआ था तो वो बच गया था। वो अपने एक फ्रेंड अंटोनिया के साथ जो है वो लेरिया आ जाता है, ठीक है। वो कसारियो के साथ रिजेंबल करता है, ठीक है। इसी वजह से मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। जब ओलिविया इनकाउंटर करती है सेबास्टियन को तो वो उसको कसारियो समझ लेती है, ठीक है। अब सेबास्टियन क्योंकि वहाँ पर आ गया और वियोला जो है अपना बेस बदल कर कसारियो बनी थी, कसारियो की शक्ल सेम किसके जैसी होगी? सेबास्टियन, क्योंकि वो उसका ट्विन ब्रदर है, और अगर वियोला जो है वो मेल बनती है तो वो अपने भाई जैसी ही लगेगी, ठीक है। तो अब वो उसको कसारियो समझ लेती है सेबास्टियन को, और अपना लव जो है वो एक्सप्रेस कर देती है। वो कंफ्यूज होता है लेकिन फिर भी वो एग्री कर जाता है कि ठीक है मैं तुमसे शादी जो है वो करूँगा। इसी टाइम क्या होता है, एंटोनियो जो है, ठीक है, उसके ओर्सिनो के कोर्ट के अंदर कुछ दुश्मन होते हैं, ठीक है। अब ओर्सिनो के कोर्ट के अंदर ये क्या करता है कि मिस्टेक कर लेता है कसारियो को, सेबास्टियन उसको कन्फ्रंट करता है और उससे फर्दर कन्फ्यूजन, यानी कि अब वो ओर्सिनो के कोर्ट में जाता है, वहाँ उसके कुछ दुश्मन होते हैं, तो वहाँ पर ना जो कसारियो है वो भी होता है। कसारियो एक्चुअली क्या है? वियोला है। तो कसारियो जो वियोला है उसने बेस बदल के वो कसारियो बनी हुई है, ठीक है। अब वो क्या है कि वो अपने भाई सेबास्टियन जैसी लग रही है, तो ये एंटोनिया जो है उसको मिस्टेकनली परसीव कर लेता है कि वो सेबास्टियन है। यहाँ पर कन्फ्यूजन और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। अब आगे क्या है, एक्ट 5 के अंदर क्या है कि रेजोल्यूशन और रेवोल्यूशंस होते हैं। फाइनल एक्ट में सारे करेक्टर्स कन्वर्ज होते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन जो वियोला के सराउंडर सेबास्टियन की आइडेंटिटी फाइनली क्लियर अप होती है जब ये दोनों ट्विंस आमने सामने आ जाते हैं, ठीक है। वियोला रिवील करती है कि वो एक फीमेल है, अपनी ट्रू आइडेंटिटी और अपना लव जो है ओर्सिनो के लिए उसको रिवील करती है, जो क्विकली रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है। यानी कि वो अब बिल्कुल ओलिविया को भूल जाता है, उसके लव को एक्सेप्ट कर लेता है। सेबास्टियन जो है वो एक्सप्लेन करता है अपनी मैरिज ओलिविया को, जो इसको एक्सेप्ट कर लेती है, और इनका यूनियन जो है वो सेलिब्रेट होता है। मालवोलियो रियलाइज़ करता है कि उसको एक फोर्ज लेटर से जो है वो धोखा दिया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, तो वो कसम खाता है कि वो बदला लेगा उन लोगों से जिन्होंने इस पर ये जाल बनाया है, जो इन्होंने जाल में इसको फंसाया है, ठीक है। लेकिन प्ले कंक्लूड होता है एक फेस्टिव नोट के साथ। वेरियस रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स अब रिजोल्व हो चुकी होती हैं, और प्रॉमिस होता है एक फ्यूचर हैप्पीनेस उन करेक्टर्स के लिए कि फ्यूचर में सारे जो हैं वो हैप्पी रहेंगे। क्योंकि अब होता क्या है कि जो वियोला है वो कसारियो बनी होती है, वो अब कह देती है कि मैं एक फीमेल हूँ, और अपना लव भी एक्सप्रेस कर देती है ड्यूक ओर्सिनो उस टाइम पे बिल्कुल ओलिविया को भूल चुका होता है, ठीक है। अब वो उसके साथ जो है ही इज़ इन लव विद वियोला। उसी टाइम पे सेबास्टियन और जो ओलिविया हैं दे बोथ गेट मैरिड, तो ये एक बहुत ज़्यादा हैप्पी एंडिंग जो है होती है। लेकिन जो मालवोलियो है जिस पर उन्होंने ट्रिक्स प्ले की थी, वो थोड़ा सा कहता है कि मैं रिवेंज लूँगा उन लोगों से जिन्होंने मुझे जाल में फंसाया था। तो यहाँ पर ये जो प्ले है ये एंड होता है। अब इसके थीम्स की तरफ चलते हैं। इसके थीम्स में पहला थीम लव और डिज़ायर का है, ठीक है। अब क्या होता है कि प्ले एक्सप्लोर करता है लव की डिफरेंट फॉर्म्स को, जिसमें रोमांटिक लव है, अनरिक्यूटेड लव है और सेल्फ लव है, ठीक है। सेल्फ लव बेसिकली मालवोलियो के थ्रू प्रेजेंट किया गया। ये हाईलाइट करता है कम्प्लेक्सिटीज़ और इरेशनैलिटीज़ जो इंसान की डिज़ायर्स की होती हैं।
नेक्स्ट थीम जो है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी और डिस्गाइज का है। करेक्टर डिस्गाइज करते हैं अपने आप को, बिहेव अपना बेस बदलते हैं, ठीक है, और मिस्टेकन होते हैं किसी दूसरे के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा कॉमेडिक सिचुएशन भी बनती है और कन्फ्यूजन भी बनती है। वियोला डिस्गाइज जो जिसने एज अ कसेरियो किया था, ये सबसे ज़्यादा सेंट्रल है इस प्लॉट के, ठीक है। जेंडर एंड आइडेंटिटी क्या है, जो फ्लूडिटी है जेंडर रोल की, वो एक सिग्निफिकेंट थीम है, क्योंकि वियोला जो है वो डिस्गाइज करती है एक आदमी के तौर पर, जो रेज करते और ये रेज करते हैं क्वेश्चन अबाउट जेंडर आइडेंटिटी और अट्रैक्शन की नेचर, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट इसका थीम है सोशल एम्बिशन और क्लास का। करेक्टर्स जो मालवोलियो के जैसे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सोशल एम्बिशन और डिज़ायर कि अपनी सोशल जो स्टेशन है उससे राइज करने की, ठीक है, जिससे कॉमिक आउटकम्स जो हैं वो निकलती हैं। तो ये आज का हमारा जो है वो लेक्चर था, जिसमें हमने सबसे पहले जो है वो इस प्ले को एक्ट बाय एक्ट इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया, उसके बाद इसके थीम्स को। Hope you guys understand my lecture. So please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.